बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टेंशन का आखिरी इलाज क्या है? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वक्त में मेरे तमाम भाई बहन टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन और डिप्रेशन का मर्ज है। दोस्तों, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को शादी की टेंशन है, किसी को रिस्क में तंग दस्ती की टेंशन है, किसी को मोहब्बत की टेंशन है तो किसी को महबूब की टेंशन है, किसी को मियाँ बीवी की टेंशन है, या दोस्तों मियाँ बीवी में किसी तरह की टेंशन है, किसी को अपनी औलाद की टेंशन है, किसी को अपने माँ बाप की टेंशन है। दोस्तों, किसी को घर चलाने की टेंशन है तो किसी को घर में रहने की टेंशन है। दोस्तों, इन तमाम टेंशनों की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें किसी की बात नहीं समझ में आती, हमें बेचैनी घबराहट होती है हर वक्त। दोस्तों, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हमें रातों को नींद नहीं आती, हम रातों में उठ उठ कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टेंशन और डिप्रेशन के मरीज को दूसरे की अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड काम नहीं कर रहा होता है। टेंशन और डिप्रेशन के मरीज तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह के डॉक्टर्स बदलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी टेंशन और डिप्रेशन कहीं से खत्म नहीं होती। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको टेंशन और डिप्रेशन का आखिरी इलाज बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस मुबारक अमल को रोजाना करेंगे तो इंशाअल्लाह आप टेंशन और डिप्रेशन से निजात पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से ज़्यादा इस मालूमात को शेयर कीजिए सवाब की नियत से। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए बताते हैं आपको अमल का तरीका। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए ये अमल आपको रात के वक्त करना है, यानी कि जब आप अपने तमाम कामों से फारिग हो जाएं और आप अपने बिस्तर पे लेटने चलें, उस वक्त आपको ये अमल करना है। दोस्तों, जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेट जाएं, तो आप अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपनी पेशानी पे लफ्ज़ अल्लाह लिखें, यानी कि अपने फोरहेड पे अल्लाह लफ्ज़ लिखें अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेन चला दें। आप उंगली से हाथों को फहरा के दाएं हाथ की शहादत की उंगली से लिखें अल्लाह। दोस्तों, ये प्यारा सा नाम बगैर आराब के आपको 66 मरतबा लिखना है, यानी कि 66 बार लिखना है। जब भी आप अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपनी पेशानी पे एक मरतबा लिखें अल्लाह, तो अपनी जुबान से भी एक मरतबा अल्लाह बोलें। उसके बाद दूसरी मरतबा जब आप अपनी पेशानी पे अल्लाह लिखें, दूसरी मरतबा जुबान से अल्लाह बोले, यानी कि जितनी मर्तबा आप शहादत की उंगली से पेशानी पे अल्लाह लिखेंगे, उतनी बार आप अपनी ज़बान से भी अदा करेंगे। दोस्तों, इस मुबारक अमल से आपको टेंशन और डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े मर्ज़ों से निजात मिल जाएगी और आपको रूहानियत भी हासिल होगी। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए दिन मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं, जितने दिन चाहें उतने दिन ये अमल कर सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। प्यारा सा नाम है, छोटा सा नाम है अल्लाह, कितना मुबारक नाम है। रोज़ाना सोते वक्त अपनी पेशानी पे 66 मरतबा लिखने का मामूल बना लें। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में है। तो अगर आप दिलों का सुकून चाहते हैं, टेंशन और डिप्रेशन से निजात चाहते हैं, तो अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की इबादत करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको टेंशन और डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े मर्ज़ों से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।